हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में एक ऐसी एकादशी भी है जो साल में नहीं बल्कि पूरे 3 साल में सिर्फ एक बार आती है। जी हाँ, इसे हम पद्मिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। यह दुर्लभ एकादशी पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है और इस साल यानी 2026 में यह पावन तिथि 27 मई बुधवार को पड़ रही है, यानी कि आज। शास्त्रों में इसे बाकी सभी एकादशियों की तुलना में अत्यंत दुर्लभ और फलदायी माना गया है। सोचिए, जब एक साधारण एकादशी का व्रत हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को मिटा सकता है, तो साक्षात भगवान पुरुषोत्तम को समर्पित इस विशेष एकादशी का प्रभाव हमारे जीवन पर कितना गहरा होता होगा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को इसके महत्व के बारे में विस्तार से बताया था। पद्मिनी एकादशी का संबंध एक बेहद प्रेरणादायक कथा से है, जो हमें सिखाती है कि जब संसार के सारे प्रयास विफल हो जाएं, तब केवल भक्ति और तपस्या ही मार्ग दिखाती है। त्रेता युग में महेश्वतीपुरी के राजा कृतवीर्य की कई रानियां थीं, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी जो राज्य का उत्तराधिकारी बन सके। राजा और उनकी प्रिय रानी पद्मिनी ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, दान पुण्य किए, अनेक यज्ञ करवाए, परंतु मनोकामना पूरी नहीं हुई। तब रानी पद्मिनी ने माता अनुसुईया की शरण ली। माता अनुसुईया ने उन्हें मार्ग दिखाते हुए कहा कि अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत करो। इससे भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे और असंभव कार्य भी संभव हो जाएंगे। रानी पद्मिनी ने पूरे विधि विधान और अटूट श्रद्धा के साथ इस एकादशी का पालन किया। उनके इस निश्चल तप से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने रानी को वरदान मांगने को कहा। रानी ने बड़ी विनम्रता से अपने पति के लिए एक ऐसे पुत्र की कामना की जो सर्वगुण संपन्न हो और जिसे देव, दानव या मनुष्य कोई भी पराजित न कर सके। इसी व्रत के पुण्य प्रताप से राजा कार्तवीर्य अर्जुन का जन्म हुआ, जो इतने शक्तिशाली बने कि उन्होंने रावण जैसे महान योद्धा को भी युद्ध में बंदी बना लिया था। यह कथा हमें एक बहुत बड़ा विश्वास दिलाती है। आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में जब हम बाहरी सफलता के पीछे भागते भागते भीतर से खालीपन महसूस करते हैं, तब पद्मिनी एकादशी हमें कुछ पल रुकने, सोचने और अपनी आत्मा की गहराई में उतरने का अवसर देती है। यह दिन सिर्फ भूखे रहने का नहीं है, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों को त्यागने का और भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करने का दिन है। क्योंकि यह महीना साक्षात पुरुषोत्तम मास है, इसलिए इस समय की गई छोटी सी भक्ति का फल भी करोड़ों गुना बढ़ जाता है। जैसे रानी पद्मिनी ने धैर्य और विश्वास से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया, वैसे ही हमें भी साल 2026 के इस दुर्लभ अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जीवन के अंत में हमारे साथ केवल हमारी भक्ति और हमारे अच्छे कर्म ही जाते हैं। तो आइए इस पावन तिथि पर हम सब संकल्प लें कि हम अपने मुख से केवल प्रभु का नाम लेंगे और अपने हृदय को उनके निश्चल प्रेम से भर लेंगे। मेरी ओर से आप सभी को पद्मिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान पुरुषोत्तम की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। हरे कृष्णा।